वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लर्न विद एडुफंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल और आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और ये जितना इंपॉर्टेंट छोटे क्लासों के लिए है उतना ही इंपॉर्टेंट बड़े क्लासों के लिए भी है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें इंग्लिश पोर्शन में एक दो क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच के आते ही आते हैं, तो बड़े ही बेसिक से और समझते हुए पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट, नाउन। सेकेंड, प्रोनाउन। थर्ड, वर्ब। फोर्थ, एडवर्ब। फिफ्थ, एडजेक्टिव। सिक्स्थ, preposition. सेवेंथ, कंजंक्शन एंड एट, इंटरजेक्शन। तो दोस्तों, कुल मिलाकर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है नाउन। हम बचपन से ही रटते हुए आ रहे हैं, किसी भी वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग्स। हाँ दोस्तों, कोई भी नाम हो, कोई भी चीज हो, वो नाउन है। शेर नाउन है, टेबल नाउन है, पेन नाउन है। तो दोस्तों, जैसे राम, श्याम, जयपुर, टेबल, ये सब क्या है? नाउन है। जैसे देखिए, ही गोज टू होम। होम क्या है? हमारा नाउन है। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज हो वो नाउन है। मैं नाउन हूं, आप नाउन है। कोई नाम, रमेश, सीता, गीता, ये सब नाउन के एग्जांपल्स हैं दोस्तों। सेकेंड है हमारा प्रोनाउन। विच वर्ड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं, अर्थात सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं वहां जा रहा हूं, मैं इसमें क्या है? सर्वनाम है, प्रोनाउन है। तुम यह खा रहे हो, तुम क्या है? प्रोनाउन है। जैसे देखिए, इसमें ही, शी, इट, वी, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। जैसे आई गो टू स्कूल, आई क्या है? हमारा प्रोनाउन है। स्कूल क्या है? हमारा नाउन है। बाकी के बीच का गो टू भी आपको आगे पता चल जाएगा कि ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। थर्ड है हमारा वर्ब, क्रिया। इसका डिफिनेशन होता है ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपेंस और एग्जिस्ट। अर्थात कोई भी हम कार्य करते हैं, खेलना, खाना, पीना, रोना, ये क्या है? ये सब वर्ब है। जिसके क्रिया के अंत में ना, ने, नी आ जाए वो क्या है? वर्ब कहलाता है। जैसे प्ले, रीड, गो, एटसेट्रा। एग्जाम्पल में देख लिया जाए, ही इज ईटिंग एन एप्पल। तो दोस्तों, ही क्या है? जी। ये ही क्या है? प्रोनाउन है। ईटिंग क्या हुआ? आपका वर्ब हो गया। एप्पल क्या है? एप्पल क्या है? चीज है, इसलिए क्या हो गया? नाउन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एडवर्ब, विशेषण। डिफिनीशन, एन एडवर्ब इज वर्ड दैट modifies verbs, adjective and other adverb। जैसे जो शब्द क्रिया की विशेषता बताती है वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। जैसे स्पीक स्लोली, धीरे बोलो। बोलना क्या हो गया? क्रिया हो गई। और धीरे बोलना क्या हो गया? इसमें एडवर्ब हो गया। जैसे स्लोली हमारा क्या है? ये एडवर्ब है। ये किसकी विशेषता बता रहा है? स्पीक माने बोलना का। जैसे मैं बोल रहा हूं, कैसा बोल रहा हूं? धीरे बोल रहा हूं। स्पीक स्लोली इज ए एडवर्ब। अराइव क्या है? वर्ब है। और लेट क्या है? एडवर्ब। क्यों? क्योंकि लेट अराइव की विशेषता को बता रहा है, वो देर से पहुंचा, इसलिए क्या है? एडवर्ब है। एक्सट्रीमली, जोर से, ये क्या है? एडवर्ब है। तो दोस्तों, वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। वह शब्द जो एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे फैट, मोटा, टाल, लंबा, स्मॉल, छोटा, एटसेट्रा। अर्थात वह शब्द जो किसी भी
व्यक्ति की विशेषता को बताए एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे ही इज वेरी टॉल, वो बहुत लंबा है, तो टॉल क्या है इसमें, लंबा। वो किसकी विशेषता बता रहा है, वह लंबा है, अर्थात ये टॉल क्या है, आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखिए प्रेपोजिशन। इसका डिफिनेशन होता है ए प्रेपोजिशन इज यूज्ड बिफोर अ नाउन or pronoun to show place, time, direction in a sentence। किसी भी वाक्य में प्रेपोजिशन उसकी दिशा को निर्धारित करता है, उसके डायरेक्शन को निर्धारित करता है। जैसे एट, इन, ऑन, एटसेट्रा। जैसे द कैट जंप ऑन द टेबल, बिल्ली किस पर कूदी, मेज पर कूदी। तो मेज क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया। कैट क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया। और किस पे कूद रही है, टेबल पर हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। ये डायरेक्शन को बताता है, प्रीपोजिशन हमें हमारे डायरेक्शन को बताता है। जैसे ही इज इन द क्लास, वो क्लास में है, तो क्लास और वो के बीच के संबंध को बता रहा है, इन उसके डायरेक्शन को बता रहा है कि वो इस समय क्लास में है, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन ज्वाइंस वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कंजंक्शन करता है। जैसे एंड, बिकॉज, येट, देयरफॉर। जैसे ही इज वीक, वह कमजोर है, ये एक वाक्य हो गया। ही कैन नॉट वॉक, वो नहीं चल सकता, ये दूसरा वाक्य हो गया। और इसको जोड़ने के लिए हम सो का यूज किए हैं। सो मतलब इसलिए, ये हमारा किसका कार्य कर रहा है, कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। अर्थात ही इज वीक, वह कमजोर है, इसलिए वह टहल नहीं सकता। वह भूखा है, इसलिए वह रोटी मांग रहा है। वह बूढ़ा है, इसलिए वो चल नहीं सकता। ही इज ब्लाइंड, वह अंधा है, सो ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता। आई एम पुअर, सो आई कैन नॉट बाई कॉस्टली थिंग्स, मैं गरीब हूं इसलिए महंगी चीजें नहीं खरीद सकता। तो दोस्तों कंजंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। आठवां है हमारा इंटरजेक्शन। इसका डिफिनेशन होता है इंटरजेक्शंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड आर ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। किसी भी स्थिति, दशा आदि को देखकर जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे हम मैच देखते हैं और धोनी ने छक्का लगाया तो वाओ, वेल प्लेड, वेल प्लेड। वाओ क्या है, इंटरजेक्शन है। हम दुख में बोलते हैं ओह एलास, ये क्या है, इंटरजेक्शन है। इसके वर्ड के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। जैसे ब्रेवो, एक्सक्लेमेशन मार्क है आह, एक्सक्लेमेशन मार्क एलास, ओह, इसके अंदर क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो दोस्तों ये था पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन देखा। अगले वीडियो में मैं प्रत्येक पार्ट को अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा और आई होप आपको समझ में भी आएगा। और इस क्लास की पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।